अमानतुल्लाह भाई, अगर आपके साथ जाति किया जा रहा है या जाति अगर होता है तो आप भी एक मुसलमान हैं। यूएपी एनए से जिस तरीके से ताहिर हुसैन साहब पे लगा करके, शिफाउर रहमान साहब पे लगा करके 5 साल के लिए जेल भेजा गया, अगर ऐसी परिस्थिति आपके साथ आती है तो यकीन मानिए आपका आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता खड़े हो ना हो वो मैं नहीं जानता हूं, क्योंकि ताहिर हुसैन साहब के साथ वो नहीं खड़े थे। यकीन मानिए एआईएमआईएम पूरी तरीके से आपके साथ खड़ा रहेगा। हाय आदाब, सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं रोशन कुशवाहा और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी। टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी में आपका स्वागत है जी। मैं बात कर रहा हूं एमएम की। एमएम ही एक ऐसी पार्टी है जो भैया चुनाव को चुनाव की तरह देखता है, न कि चुनाव हो और चुनाव के बाद रियल में दुश्मनी हो जाए, रियल में राजनीति हावी हो जाए। वैसा मजलिस में ही सिर्फ नहीं होता है, नहीं तो अदर जितनी भी पार्टियां हैं, अगर उस पार्टी में और उस पार्टी के विरुद्ध आप कुछ बोलोगे और उस पार्टी की जब सरकार बनेगी तो आपको आप समझ सकते हैं फिर क्या करेगा। बेवजह के आपके ऐसे धारा लगा दिए जाएंगे कि आपको मतलब बेल तक नहीं होगा। लेकिन मजलिस ही एक ऐसी पार्टी है जो भैया बस चुनाव को चुनाव के नजरिए से ही देखता है। मैं आखिर ये सब क्यों कह रहा हूं? जी हाँ, ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिस तरह से आपने देखा कितनी मजबूती से ओखला विधानसभा में प्लस मुस्तफाबाद विधानसभा में एएमएम ने अपना प्रत्याशी उतारा और चुनाव लड़ी। परिणाम जो भी हो, जी हाँ, लेकिन जिस तरह से जो ओखला से अमानतुल्लाह खान साहब जीते और जीतने के बाद उनके समर्थकों द्वारा कैसे ओवैसी साहब पे भद्दी भद्दी गाली देवाया गया, इसके बावजूद भी जब मुसीबत में अमानतुल्लाह खान आ गए हैं तो एएमएम के जो कार्यकर्ता है प्लस नेता है उनका हौसला बढ़ा रहे हैं। आखिर ये हौसला क्यों बढ़ा रहा है, किस लिए बढ़ा रहा है कि भैया साफ साफ इन दिनों एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, वो है बिहार के तिरहुत प्रभारी राणा रणजीत साहब का। साफ साफ वीडियो में कहते नजर आ रहा है भैया चुनाव तो आते जाते रहते, हार जीत तो लगी रहती है, लेकिन जिस तरह से दिल्ली में अभी बीजेपी का शपथ ग्रहण भी नहीं हुआ और उस तरह से उसकी पुलिसिया कार्रवाई कर रहा है एक जीता जागता प्रतिनिधि पे, कहीं ना कहीं एक तरफा आप देख सकते हैं। जैसे लोगों का कहना कि भैया जैसे यूपी में आजम खान को बीजेपी ने बर्बाद कर दिया, सेम इसी तरह दिल्ली में अमानतुल्लाह खान को बर्बाद कर देगा बीजेपी। आप देखते हैं जैसे चुनाव जीतते ही एक एफआईआर दर्ज हुआ, पुलिस उसको ढूंढ रही है। इसी पे राणा रणजीत साहब ने क्या कहा, चलिए पहले राणा रणजीत साहब की हम बात सुनते हैं। ओखला विधानसभा के विधायक अमानतुल्लाह भाई, अगर आपके साथ जाति किया जा रहा है या जाति अगर होता है तो आप भी एक मुसलमान हैं। यूएपी एनए से जिस तरीके से ताहिर हुसैन साहब पे लगा करके, शिफाउर रहमान साहब पे लगा करके 5 साल के लिए जेल भेजा गया, अगर ऐसी परिस्थिति आपके साथ आती है तो यकीन मानिए आपका आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता खड़े हो ना हो वो मैं नहीं जानता हूं, क्योंकि ताहिर हुसैन साहब के साथ वो नहीं खड़े थे। यकीन मानिए एआईएमआईएम पूरी तरीके से आपके साथ खड़ा रहेगा। भले हम लोगों ने चुनाव लड़ा वो अलग विषय है, भले आपके कार्यकर्ताओं ने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में गलत टिप्पणी किया वो भी अलग बात है, हम बड़ा सोच रखते हैं। आप भी एक मुसलमान है और हर वो मुसलमान जिसके साथ जाति होगा, सरकार जाति करेगी, गलत आरोप लगा करके जेल में डालने का प्रयास करेगी, एआईएमआईएम उसकी लड़ाई की खड़ा रहेगा और हम आपके साथ पूरी तरीके से खड़ा रहेंगे। बड़ा दिल रखेंगे, बड़ा सोच रखेंगे। आप अपना संघर्ष करिए, अगर आप निर्दोष हैं तो हम आपके साथ खड़े रहेंगे। तो आपने देखा साफ साफ राणा रणजीत साहब का कहना है कि भैया चुनाव को चुनावी पे रहने दे तो अच्छा है। अगर चुनावी को अगर हम रियल लाइफ में ला दे और चुनावी को ही हम रंजीशे मान ले कि नहीं भैया वो तो वो पार्टी का है, ये तो ये पार्टी का है, और ऐसे रंजीशे कर ले तो फिर कहीं ना कहीं हमारी बेवकूफ़ी होगी। जी हाँ, और ये ऐसा अमूमन आपको गांव घर में देखने को मिलता होगा। अगर आप मान लीजिए किसी और पार्टी को वोट देते हैं और किसी दूसरे पार्टी को पता चला कि फलाना हमको वोट नहीं दिया, तो आप जानते हैं कि वो कोई भी मुद्दा होगा, अगर कोई भी कुछ ऐसा घटना घटता है तो उसमें आपका नाम सम्मिलित कर देता है। ये खासकर गांव घर में, क्योंकि वहां पे छोटे सोच के लोग रहते हैं, छोटे सोच के नेता रहते हैं। लेकिन बड़ा जो नेता होता है आप देखते ही है, कोई बड़ा नेता का बेटा का बेटी का विवाह होता है तो उसमें सब आना जाना, तो उस समय इतना हंसी मजाक होता है कि लगेगा ही नहीं कि भैया रियली में ये कहावत है कि भैया कि सियासी मतभेद होना चाहिए लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए सियासी, नहीं तो सियासी मनभेद होता है तो फिर आदमी एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं, और जैसा गांव घर में आपको अमूमन सुनने को मिलता है। विशेष राणा रणजीत साहब की ये पहल आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, देखते रहिए टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी।